हे भैया बन गए बाबा नकली। लेन परीक्षा अनुसुईया की तीन देव मन ठान चले, शिव शंकर और जगत पितामह कमलापति भगवान चले। तीनों बाबा बन गए नकली। कैसे? सती परीक्षा लेने हित, सती परीक्षा लेने हित साधु का भेष हरि ने धारा, ले हाथ में एक तारा, ले हाथ में एक तारा, ले हाथ में एक तारा। विष्णु भैया तीनों देवता नकली साधु, तीनों देवता नकली साधु बनके और चल पड़े भैया। चलते 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 माता अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंचे। अत्रि महाराज तो तब से वापस नहीं आए। अत्रि महाराज है नहीं, दरवाजा बंद है। मैंने शाम को थोड़ी बात ये बोला था, शाम को थोड़ी बात मैंने बोला था कि जो होशियार घर की माताएं हैं, है ना, वो अपन जब घर में मालिक नहीं है, घर मालिक नहीं है, ड्यूटी पर गया है, तो घर में आराम से टीवी देखो, मोबाइल में खुद बात करो भसर भसर। लेकिन दरवाजा बंद है, घर के दरवाजा बंद है तो घर की माताएं हमारे सेफ्टी में हैं। अगर घर के दरवाजा खुला है तो नंबर 2 का आदमी घर में जबरदस्ती घुस सकता है और कर भी कुछ नहीं पाओगी। नाक नकवाटर नो चले जाई, भाग जाई और तुम यहाँ चल रही हो लईगा लईगा। इसलिए घर के दरवाजा बंद होना चाहिए। अत्रि महाराज है नहीं, अनुसुईया मैया आश्रम के अंदर हैं और तीनों देवता जाकर के नकली बाबा बन करके गेट पर जाकर आह्वान लगाया, माधव विश्व। तीनों देवता जाकर के आह्वान लगाया, माता भिक्षाम देही। माता अनुसुईया ने सोचा कोई महात्मा दरवाजे पर आ गए, जरा एक ही आवाज बढ़ाओ, देखे कहाँ हाल। तीनों देवता आवाज लगाया। बस माता अनुसुईया ने सोचा कोई महात्मा द्वारे पर आए तो माता अनुसुईया आई। भैया माताओं, रात की सखिया में तुम्हारे घर में आदमी नहीं, तुम अकेले हो, और अगर कोई दरवाजा खुंडी खटखटावे तो दरवाजा मत खोलना, पहले छत पर चढ़ जाओ, पहले परखो कल्लू हो कि ढूंढे हो। नगर तक अगर गांव आदमी है तो दरवाजा खोल दो, और पता लगे बरेठी चौराहे पर का कोनो है जींस पैंट वाला, ना खोलो, खतरा कर सकता है। माता अनुसुईया गई, दरवाजा धीरे से सटकाया। माता अनुसुईया ने एक पल्ला दरवाजा खोल दिया। जब एक पल्ला खोल दिया तो एक बाबा दिखानो, तो माता अनुसुईया ने दूसरा भी पल्ला खोल दिया। जब दूसरा भी पल्ला खोल दिया तो 3 महात्मा खड़े हैं और रो रहे हैं। भैया तीनों महात्मा रो रहे हैं और वहां भगवान रो रहे हैं, झूठ मूठ और आंसू बहा रहे हैं। रोने लगे तीनों साधु, मैया 3 दिन हो गए किसी माँ ने हमको भोजन नहीं दिया, 3 दिन अम्मा का हाथ खोपड़ी खराब हो गए, किसी ने हमको खवाया पियाया नहीं, 3 दिन हो गए किसी ने भोजन नहीं दिया। माता अनुसुईया सोचा लगी, वारे महात्मा चिंता ना करो, आइए आसन पर बैठिए। 3 दिन हो गए किसी माँ का दिल नहीं पिघला, जिसने भोजन नहीं दिया। महात्मा लोगों बैठो, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। जब कहा भोजन कराऊंगी तब तो तीनों देवता ने विचार किया, कहा सही बात सती है, कहा
तो माता अनसुईया जब बोली कि देवताओं में भोजन कराऊंगी, महात्मा लोगों आइए बैठिए, जो कुछ हमारे भोजन में तुमको कराऊंगी। तो तीनों देवता बोले मैया भोजन तो मिलता रहा है लेकिन हमारा शर्त नहीं कोई कबूल कर रहा। माता अनसुईया ने कहा शर्त का है भाई, शर्त बताओ। वह शर्त का है ज्यादा में ज्यादा चटनी मंगी हो, घी मंगी हो, और ज्यादा में ज्यादा कही हो कि हमका सलाद चाहे, और ज्यादा में ज्यादा कही हो कि हम करमोक झलरा चाहे। जौन बते हो तो व्यवस्था करी, दाल चावल सब्जी रोटी और सब बेसन रोटी मंगी हो और खा लिया हो। तीनों देवता बोले मैया हमार शर्त है, अगर शर्त पूर्ण करो तो खाना ठीक है, पहले तुम तिरमाचा भरो। तिरबाचा भरो तब कही दूंगो तिरबाचा। तिरबाचा भरो भोजन कर लूंगो तिरबाचा। तीनों देवता बोले मैया हमारी शर्त है, अब अगर तुम तिरबाचा 3 बार तिरबाचा भरो कि मैं भोजन कराऊंगी तब हम तुमसे शर्त प्रकट करेंगे। माता अनसुईया ने सोचा कि महात्मा अगर उदास चले गए, पता नहीं कौन रूप हो कैसे हो। माता अनसुईया ने निसंकोच कहा देवता महात्मा लोगों मैं तिरवाचा करती हूँ कि तुमको भोजन कराऊंगी, खाना खियाईब। जब इतना कहले बाड़ो तो तीनों देवता बोले माँ हमारी शर्त है, सुन लो। शर्त हमारी ये है भोजन हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे, लेकिन शर्त कहाँ है, लंबी शर्त। पसनहीन तज भोजन दीजे मैया, पसनहीन तज भोजन दीजे, नहीं तो साप शीश पर लीजे। हमारी शर्त है माँ कि अगर हम तुम्हारे भर का भोजन खाएंगे तो हमारी शर्त यह है कि निसंकोच हम तुम्हारे आंगन में बैठेंगे और तुम हमारे सामने अपने शरीर के सारे कपड़ा उतारो और हमरे सामने नहाओ और तब खाना बनाओ और हम खाना हंसी हंसी खाब और खा के तब तुम्हारे घर से जाब। यह शर्त है। अब अगर यूं ना करी हो, आप फंसी हो ना चक्कर में, अगर अब ना यूं करी हो तो जितना पुण्य आपने किया है वो सारा पुण्य तुम्हारा बेकार, सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। अरे अतिथि विमुख द्वार से जाई, अरे अतिथि विमुख द्वार से जाई और जीवन का सब पुण्य नसाई। हमारी शर्त है, और अगर हम हैं अतिथि, क्यों अतिथि मेहमान का अंतर है भैया, अतिथि मेहमान अंतर तो हम कई बार बताए हैं। अतिथि का मतलब जी की कोई तिथि ना हो, 12 बजे 11 बजे अटंडम आपके दरवाजे पर आ जाए वो है अतिथि। और मेहमान कौन हुआ है, मेहमान है जैसे दीदी हैं, जीजा हैं, फूफू हैं, फूफा हैं, मौसियाँ हैं, अब ये हैं वही हैं, ये जब लगे लगाए वाले ना रिश्तेदार यदा कदा कब हो आवा करें, ये आए मेहमान।
मेहमान भूखा चलागा पाप न लागी, अतिथि भूखा चलागा आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा, जीवन का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए मेहमान भूखा चला जाए तो सोच मत करना, और अतिथि में भूखा चला जाए तो उसे सोच लेना। अब ये नहीं समझ में आओ, अब होली आ रही देखो, एक होते पिचिक्का, एक होते पिड़किया, एक होते गोझिया। तब पिचिक्का तो अत्ते लोग हैं, मैं कोई खावा नहीं हुई, खाली 2-4 बूढ़े दादा हो खई हुई हैं। पिचिक्का होता है इतना भारी क्या नहा मुँह से भरेगा, है नहीं। पिचिक्का वैका कहते हैं जिमा गुड़ सोट भरा जाए, है नहीं, पिचिक्का वैका कहते हैं। और याक होते गोझिया जिमा शक्कर चिकना चिकना शक्कर और चिकना खोवा और शक्कर भरी जाए, वैका कहते हैं गोझिया। और होली में यहाँ बने पिड़किया जिमा रवै रवा धकियावा हो का कोनो बनाई नहीं है, खाली बकाई नहीं है, आत्ता धरी के और बनाया के हम मशीन से ने अब फुलाई दी ने है, ऐसी के चुप कर दो वैसी चुपका दो, दूरबीन तना झाँको खुआवा कहूँ होई तो कोने मोह रवा लाग होई ने हम कहे दादा ऐसे नहीं कि यूँ है कि संझा कहीं लेके डलवा बैठो सब निकोली खा लो, झथरा धर दो, बाकी बीच करे जो करे सब खा लो बेन बेन। अरे यहाँ कोनो गुझिया पिड़किया है जो दूरबीन तना झाँको वैसे तो वही पाल करन तक देखा नगर तक दिखाई पार से झाँको अगर, और खुआवा खाए नहीं, वही यहाँ पिड़किया है ना भैया। तो माता अनसुईया देखो भैया, जब देवताओं ने कहा कि माता अगर हम भूखे चले गए तुम्हारा जीवन का पाप धर्म नष्ट हो जाएगा, तो माता अनसुईया को गुस्सा नहीं लगा, जी के दिल में इतनी सहनशीलता होए वही का धर्म ना बची। कोई आज जमाने में कोई बाबा आवे और दरवाजे पर पहले चिरौरी करे कि हमका खाना चाहिए, तो एक बार शर्तें रखा हुए लगे, और शर्तें के बाद यूँ कहे लगे कि ऐसा करो सब कपड़ा निकालो, नंगी तो है कहीं नहाओ, खाना बनाओ, खवाओ, खाब तब जाब। कोई देवी तैयार होई, हम कहे 10 गाँव पता लगा लो अगर कोई तैयार होए, कोई नहीं तैयार हुई, और धर के गुस्सा लागी कहे रुक जाओ बाबा तनी हम खराहरा उठाए लाए, अब है तुमका हम पकौड़ी खवाओ। लाला राम यादव भड़रिया से 100 रुपये दान भगवान से कामना। कोई देवी ना तैयार हुई, लेकिन माता अनसुईया ने विचार किया कि कैसे बाबा है। बिमलेश भड़रिया से 50 रुपये दान, प्रभु जी रक्षा करें, जीवन मंगल में हो। माता अनसुईया ने विचार किया ये कैसे बाबा हैं जो हमसे उल्टा इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। माता अनसुईया ने सोचा कि पहले बाबन पर गुस्सा ही ना, पता नहीं कैसे बाबा होए, पहले इनका अल्ट्रासाउंड कराब, पहले इनकी जांच करब, जब दवा नहीं लागत है तो कहीं जांच करा लो, बस पता लाग जाए। तो माता अनसुईया अब जांच करें कैसे, जांच कैसे करें, तो पति की सेवा किया है माता अनसुईया ने। अंदर गई और बाबा से बोली महाराज तुम तो ठहरो परदेसी, तुम तो ठहरो परदेसी, भोजन कराऊंगी। ला 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 ला। तुम तो ठहरो परदेसी, भोजन कराऊंगी। के अंदर जाऊंगी, घर के अंदर जाऊंगी, पल में लौटी आऊंगी। आया है ए भैया
उस समय माता अनसुईया ने कहा महात्मा और 101 रुपया सत्यम, रामदेन प्रवास से 101 रुपये दान और 101 रुपया राम समुझ भैया भड़रिया से भैया ने 101 रुपये दान किया। भगवान से कामना प्रभु जी रक्षा करे। ए भैया माता अनसुईया ने सोचा पहले बाबर का आजमाइश करी, ए महात्मा लोगों मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी, तब हो गुस्सा नहीं और मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करती हूँ, लेकिन एक काम करो आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा। बाबा लोग बोले 1 मिनट का है, 10 मिनट रुके रहो, जाओ घर जो करते हो तो कहीं आओ। माता अनसुईया गई तो काम कुछ नहीं किया, अपने पति के चरणों का धोया हुआ चरणामृत रखा था, चरणामृत रखा था। पति की सेवा में ही सारे 3 लोक की शक्ति है। माताओं के लिए पति के सेवा में ही तीनों लोक की शक्ति है। लेकिन आजकल माताएं बहनें जब आदमी चले लगा तो हम सोचे चलो दुआरे 5 हुए तो गांव भर दिया कहे। अब इनके मनते हैं कि कोठरी में 5 हुआ ले तब बाहर भौकाल मारी चले, और हम कहे दुआरे 5 हो, जब निकल गए बाहर जबरदस्ती। नारेंद्र भड़रिया से 101 रुपये दान भगवान से कामना। अब हम सोचे बाहर थोड़े पाए, तो जब बाहर निकल तो क्या कहती हिया हमारे भागे जाते, हिया हमारे भागे जाते हैं। अब अंदर गए तुम्हारे हाथ पांव जोड़ लीन, और जब बाहर निकले जब हम सोचे कुछ बड़ा ही हो तो कहती जल्दी आ जाए वहाँ, होली के 1 दिन पहले ही आ जाए वहाँ, न जौन हो तो हो भाई करी। हाँ तिमा गाँव के जाने के हाँ फलनिया है तेज तर्रार। और 101 रुपया हमारे जगदीश प्रसाद भैया कौन भगत प्रवास से 1001 रुपये दान भगवान के सदर चढ़ों में दान आया। प्रभु जी रक्षा करे, जीवन मंगल में हो, परमात्मा सुखी रखे। एक बार जयकारा बोलो दानदाताओं के सूची के नाम का। प्रेम कुलो गोविंद भगवान के साचे दरबार की। राम सुचित भैया भड़रिया से 101 रुपये दान आया। प्रभु जी रक्षा करे, जीवन मंगल में हो भैया। तो अब जब ये सोच माता अनसुईया गई तो क्या करती है, कमंडल से जल लाई, तीनों देवता खड़े हैं और क्या करते हैं भैया, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा हो राम रामा। पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, शिव बिरंच विष्णु बने कुमारा हो राम रामा। माता अनसुईया ने अरे ए भैया जैसे माता अनसुईया ने छींटा लगाया एकदम ओ पति परमेश्वराय, जैसे मंत्र पढ़ के अपने पति के चरणों का ध्यान किया, उसी समय भैया वो जो 6.5 फुट के रहे बाबा, देखो ऐसा है। माता अनसुईया ने कहा पति के चरणों का ध्यान किया, फिर कहा क्या था ये भी समझ लो। कहा था कि हे पति देव, हे परमेश्वर, आप यहाँ नहीं हो, मैं अकेले हूँ, हमका कोई ठगवा आगा है ठगे। अभी हमसे ऐसी वैसी उल्टी बातें कहा थी, अगर नकली हो तो बन जाए, नकली हो तो बिगड़ जाए, और असली हो तो यह तना रहे। और वही नकली बाबा रहबे करे। जैसे ध्यान किया और भगवान के सामने नकली काम कोई चल नहीं सकत, असली रुकी है, नकली नहीं रुके है। चंगल खाते हो कोई नहीं खाते, चंगल होते है तना मुआट क्या, और जब मुहिमा दाबो तो असली भर रहेगा, भाषत गायब होएगा। लाओ कौन कौन जाओ पता लगा कहो तो बताओ है। राम कुमार गुप्ता 51 रुपया दान भगवान से कामना। गांव को बताओ तो गांव बोल दिया।
हे भैया तो अब देखो भैया, माता अनसुईया ने जैसे पति के चरणों का ध्यान किया, लगाया छीटा, उसी समय भैया क्या होता है मालूम, उसी समय तीनों देवता 6.5 महीना के पियाओ पियाओ करे लग डाट काहे रोवा तू बाबू, रोओ ना कन्या ले ले, अरे चुपवाए लो मारे, अब है देखो घर चलो तुमका आपू पिए चले हे भैया, तीनों देवता जैसे 6-6 महीना पियाओ पियाओ करेला, आज रोवेला भैया तो माता अनसुईया बड़ा खुश भाई कहा लगी बनेगा 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 आगे, तो माता अनसुईया बड़ा गलगल भाई कहा लगी बनेगा बनेगा बनेगा। ए माता अनसुईया मार गलगल हो गई, सोने का पालना उठा रही साधु महात्मा के पास, जिसके घर में भगवान की भक्ति होती, जिसके घर में हरि का भजन किया जाता, उसके घर में भैया जैसे माता अनसुईया गई पालना उठा लाई। अब के भैया एक लड़का मारी जो नहीं रुके देते है, ये लड़का कहूँ ऐसी कन्यम कहूँ ऐसी कन्यम मारे हलावट डलो बंदा ही नहीं होत, और जी के 3 लड़का हो जोड़ी है के भैया बताओ का आराम मिली, कोई की अम्मा का आराम मिली, 24 घंटा कहूँ उनका न हुआ कहूँ इसी करिए इसी लटाओ कहूँ इसी बैठो, कहो दिन भरी पाने ले घूमा करो, खाना बनाओ टाइम ही न लागी। लेकिन माताएं हमारी बड़ी होशियार होती, जी का लड़का बहुत खिलैया कनिहारा होत और नहीं छुपवा तो खाना बनाओ तो परबे करी, तो क्या करती है दरवाजा में यहाँ अगर रस्सी डाल के यहाँ और झुआ बांध के टांग देती और वह में लटा देती हो ये अब जेले झुलवा हाली तले रोए हैं नहीं। माता अनसुईया ने यही किया। हे भैया एक पद गाते हैं लोग, माता अनसुईया ने डार दियो पालना, माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करी के लालना। भैया अनसुईया ने पालना डाल दिया और झुलाने लगी, इतना खुश है गलगल, अरे मारे खुशी के मैया फूले न समाती, मारे गोदी माँ लेती कब हो पलना झुलाती, गोदी माँ लेती कब हो पलना। अब आश्रम बाबू नहीं है, गांव घर की कोई सहेली नहीं, हमारी माताएं बहनें तुम खाना चाहे नमक रोटी दो और खाली इनका ऑर्डर दे दो कि तुम जाओ आधे गांव खूब बहुछड़े मारो, खूब तुम चुगली काटो, कोई रोक नहीं है इनके खाना डाया का सलागी। और जो यूं कह दो घर से निकलियो तो गोर काटर भी तुमको बताए तो ड्रब तो तुम चाहे इनका तो रोज लाए के यहाँ इनका चमर परास का डब्बा खवाओ, ये दोबारा आते ही रहे हैं, इनके पेंड रोग बनता ही रही, इनको बतलाग नहीं पड़ती ना। नाच रहा तन मनोयर पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव मन करे के लालना, नाच रहा तन मनोयर पूछे कोई हाल ना, मन करे के लालना, अनसुईया बड़ी गलगल है भैया। नारद बाबा ने एक दिन विचार किया, देखी भगवान कहाँ है, पता हमें लगाओ परी। एक दिन नारद जी कुटिया में आए, एक दिन नारद जी कुटिया में आए, तन को देखिया थी मन में हर्षाए, देवों को देखिया मन में हर्षाए। नारद बाबा बोले आप बढ़िया रहा, आए रहो परीक्षा ले लागे हो परीक्षा दे, खो भी है मैं यहाँ आराम से उठू पई हो ना अपने मन से। आज परिगा भारत की नारियों से सामना, आज परिगा भारत की देवियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना।